दिल्ली जैसे बड़े शहर में, जहां हर कोई बस अपने सपनों के पीछे भाग रहा था, वहीं रहती थी नाजिया, एक समझदार, सुलझी हुई और बेहद खुशहाल शादीशुदा औरत। उसका पति आरिफ उससे बहुत प्यार करता था और उनकी जोड़ी हर किसी के लिए एक मिसाल थी। नाजिया की जिंदगी में एक और ख़ास इंसान थी, उसकी बचपन की सहेली रुखसार। दोनों ने साथ में स्कूल देखा, बड़े बड़े सपने बुने और एक दूसरे के हर राज को अपने सीने में दबाकर रखा। लेकिन वक्त सबका एक जैसा नहीं होता। जहां नाजिया का घर बस गया था, वहीं रुखसार की शादीशुदा जिंदगी बिखर रही थी। उसका पति उस पर ध्यान नहीं देता था और उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। एक दिन रुखसार रोती हुई नाजिया के दरवाजे पर आई। उसने कहा, नाजिया, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। नाजिया का दिल पसीज गया। उसने अपनी सहेली को गले लगाया और बड़े प्यार से कहा, तारांकन, तू फिक्र मत कर, तू मेरे घर में रह जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी नाजिया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। रुखसार घर के कामों में हाथ बटाती, नाजिया के साथ पुरानी बातें करती। आरिफ भी उसे पूरी इज्जत देता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। रुखसार अब ज्यादा वक्त आरिफ के आसपास बिताने लगी, कभी चाय देने के बहाने तो कभी छोटी छोटी बातों के बहाने। नाजिया ने पहले ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे अटूट भरोसा था अपनी सहेली पर और अपने शौहर पर। लेकिन एक दिन नाजिया ने देखा कि रुखसार और आरिफ कोने में खड़े होकर हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वो हंसी कुछ अलग थी। नाजिया के दिल में एक हल्की सी चुभन हुई, पर उसने खुद को झिड़क दिया, तारांकन, नहीं नाजिया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो तेरी बहन जैसी है। मगर दिन बीतते गए और आरिफ का बर्ताव बदलने लगा। वो फोन में गुम रहने लगा, नाजिया से आंखें चुराने लगा। नाजिया का दिल अब अंदर ही अंदर डूबने लगा था। एक रात जब पूरा घर सन्नाटे में डूबा था, नाजिया को प्यास लगी। वो पानी लेने उठी और तभी उसने वो देख लिया जिसने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। रुखसार और आरिफ एक ही कमरे में थे। उनकी बातों से साफ था कि ये धोखा महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि महीनों की साजिश थी। तड़ाक! नाजिया के हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर गया। आवाज सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। नाजिया की आंखों में आंसू थे, पर रूह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, तारांकन, तुम दोनों ने मेरे साथ ये किया? रुखसार की जबान सिल गई थी और आरिफ अपनी नजरें जमीन से ऊपर नहीं उठा पा रहा था। आवाज में मजबूती और ठक ठक सा अंदाज। उस रात नाजिया खूब रोई, लेकिन जब सूरज निकला तो उसके साथ एक नया इरादा भी निकला। उसने दोनों को अपने सामने बिठाया और पूरी शांति से कहा, तारांकन, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन मैं अब अपनी इज्जत के साथ जीना चाहती हूँ। उसने आरिफ की आंखों में आंखें डालकर कहा, तारांकन, या तो सच के साथ रहो या हमेशा के लिए मुझे खो दो। आरिफ की खामोशी ने नाजिया को उसका जवाब दे दिया था। नाजिया मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में हजारों जख्म थे। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। उसने अपना सामान उठाया और उस घर की चौखट लांघ गई जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा था। कुछ महीनों बाद नाजिया ने खुद को संभाला। उसने नौकरी शुरू की, अपने पैरों पर खड़ी हुई और अपनी एक नई पहचान बनाई। वहीं दूसरी तरफ धोखे की बुनियाद पर टिका रुखसार और आरिफ का रिश्ता बिखरने लगा, क्योंकि जो रिश्ता किसी को रुलाकर शुरू होता है, वो कभी सुकून नहीं दे सकता। एक दिन रुखसार का फोन आया। वो फोन पर फूट फूट कर रो रही थी, तारांकन, नाजिया, मुझे माफ कर दो, मैंने सब खो दिया। नाजिया ने ठंडे लेकिन मजबूत लहजे में जवाब दिया, रुखसार, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची। सच है, दोस्ती में धोखा इंसान को अंदर से तोड़ जरूर देता है, पर जो उस मलबे से उठकर दोबारा खड़ा हो जाए, असली ताकत उसी के पास होती है।